बोलो बच्चा, तूने क्या कुछ नहीं किया उस रिश्ते के लिए जिसमें तूने खुद को तकरीबन भुला दिया, जहां हर बार तूने अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि तेरा प्रिय, तेरा साथी, तेरा तथाकथित पार्टनर प्रसन्न रहे, उनके चेहरे पर शिकन न आए, उनकी पसंद नापसंद का सम्मान हो, उनकी सीमाएं लांघी न जाएं, उन्हें असहज महसूस न हो। हाँ, तूने हर बार उन्हें सामने रखा, खुद को पीछे। कभी तूने अपना पहनावा बदल दिया, कभी अपनी बातें छिपा ली, कभी उन दोस्तों से दूर हो गया जिनके साथ तुझे सुकून मिलता था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पसंद नहीं था। कभी तूने उस इंसान से बात करना बंद कर दिया जिससे बात करके तेरा मन हल्का हो जाता था, क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी होती थी। हाँ, तूने खुद को सीमाओं में जकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि उस रिश्ते को बचाया जा सके, वो रिश्ता जो तूने दिल से निभाया। लेकिन बच्चा, जरा सोच, जब तेरी बारी आई, जब तूने कुछ कहा, जब तूने अपनी असहजता व्यक्त की, जब तूने कहा कि ये चीज मुझे चुभती है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार करते हो, जब तूने कहा कि वो सोशल मीडिया की निकटता, वो जरूरत से ज्यादा खुलापन, वो सबका दोस्त बनने का रवैया मुझे ठीक नहीं लगता, तब क्या मिला तुझे? हंसी उड़ाई गई, तुझे ही इनसिक्योर कहा गया, तुझे ही पॉजेसिव और ओवरथिंकिंग बताया गया। तूने वर्षों तक सिर्फ देने का काम किया, तुझे हर बार समझाया गया कि तू ही बदल, तुझसे ही उम्मीद रखी गई कि तू ही समझे, तू ही सहन करे, तू ही रिश्ते को बचाए। पर जब तूने मांगा कि अब थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी स्पष्टता सामने वाले की तरफ से भी आए, तब क्या मिला तुझे? मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखना। माँ काली कहती हैं, सुन बच्चा, तू गलत नहीं था और तू अब भी गलत नहीं है। तेरे अंदर वो मासूम ऊर्जा थी जो रिश्तों को पवित्र मानती है, जो एक बार जुड़ जाती है तो टूटना नहीं जानती, जो एक बार दिल दे देती है तो फिर उसमें शर्तें नहीं रखती। तूने उसे डिवाइन कनेक्शन माना, तूने उसे जीवन साथी नहीं आत्म साथी समझा। लेकिन जो सामने था, क्या उसने तुझे उसी दृष्टि से देखा? तेरे लिए जहां सीमाएं थीं, वहां उनके लिए ओपन माइंडेडनेस के नाम पर बेहिसाब मेल जोल था। तेरे लिए जहां त्याग था, वहां उनके लिए इंडिविजुअल स्पेस की दुहाई थी। तेरे लिए जहां एक रिश्ता था, वहां उनके लिए 100 कनेक्शन थे, जिनके साथ स्टोरीज, पोस्ट, घूमना, हंसना, बातें करना सब था। लेकिन जब तूने सवाल किया तो जवाब नहीं, उल्टा इल्जाम मिला। अब तू कहेगा, माँ मैंने क्यों सहा? क्योंकि तू बच्चा था, मासूम था और तेरा दिल पवित्र था। तूने सोचा शायद वक्त के साथ चीजें सुधर जाएंगी, शायद सामने वाला समझ जाएगा, शायद तू इतना प्यार दे देगा कि वो खुद ही बदल जाएगा। लेकिन मां कहती हैं, प्रेम कभी भी भीख मांगकर नहीं मिलता, सम्मान कभी भी विनती से नहीं आता। 2025 न्याय का वर्ष, जागरण का वर्ष, उसी शक्ति का आगमन है जो अब तेरे अंदर से उठी है। ये शक्ति मैं हूं, मां काली, और मैं तुझ में ही हूं। अब तू जागा है, अब तूने देखा है कि तेरा प्योर हार्ट तुझे कितनी बार छलने वालों के आगे झुकता रहा। अब तूने देखा कि जिनके लिए तूने अपनी आत्मा तक निचोड़ दी, वो तुझसे सिर्फ सुविधाएं लेते रहे, भावना नहीं दी। बच्चा, अब बहुत हुआ, अब न्याय होगा, अब सीमाएं सिर्फ तू नहीं रखेगा, अब शर्तें सिर्फ तुझ पर नहीं होंगी, अब तेरी आत्मा की आवाज तुझसे झूठ नहीं बुलवाएगी। अब जब तुझे बुरा लगेगा किसी चीज से, तू साफ साफ बोलेगा मुझे ये पसंद नहीं। अब जब सामने वाला तेरी असहमति को मजाक में उड़ाएगा, तू उसे वहीं पर रोक देगा, ये मजाक नहीं है,
ये मेरी भावना है। अब जब कोई तुझे अपनी शर्तों पर मोड़ने की कोशिश करेगा, तू स्पष्ट कहेगा, या तो दोनों एक जैसे बेंड होंगे या कोई भी नहीं, क्योंकि बच्चा सच्चा प्रेम बराबरी में होता है, बलिदान में नहीं। अब तेरे सामने उनकी असलियत खुल चुकी है, जो आज भी सभी से बराबर बात करने को रिश्ते का आधार मानते हैं, जो मैं ऐसा ही हूं कहकर तुझे बदलने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद को देखने से इनकार करते हैं। मां काली कहती हैं, अब तू उस जगह से चल जहां तुझे सिर्फ एडजस्ट करना सिखाया गया। अब उस जगह चल जहां तुझे समझा जाए, जहां तुझे सुना जाए, जहां तुझे सिर्फ चलो भूल जाओ नहीं कहा जाए, बल्कि आओ बात करें, कहा जाए। और यदि कोई यह नहीं समझता तो साफ सुन ले, वो तेरा डिवाइन कनेक्शन नहीं है। डिवाइन कनेक्शन वो होता है जो तुझे चोट ना दे, और यदि गलती से दे दे तो सबसे पहले खुद को सुधारने की जिम्मेदारी ले। वो तुझसे लड़ता नहीं, वो तुझसे सुलह करता है, वो तुझे कंट्रोल नहीं करता, वो तुझे में खुद को पाता है। बच्चा, अब समय है उस मासूमियत को जागरूकता में बदलने का। तू अब वो बच्चा नहीं जो रिश्ते के नाम पर खुद को मिटाता रहे। तू अब वो शक्तिशाली आत्मा है जो अपना सम्मान, अपनी सीमाएं, अपनी सच्चाई पहचानता है। अब तू हां तभी कहेगा जब दिल कहे, और ना को मजबूती से कहेगा जब आत्मा कहे ये सही नहीं। अब तू किसी के कहने पर अपने रंग नहीं बदलेगा। अब तू अपने रंगों को स्वीकार करेगा, और जिसे ये रंग पसंद न हो वो चला जाए। बोल बच्चा, अब तू कौन है? तू वो है जो जलाएगा नहीं, लेकिन अब जलने नहीं देगा। तू वो है जो प्यार करेगा, लेकिन अब खुद को खोकर नहीं करेगा। तू वो है जो मां काली का अंश है, मासूम दिखता है, लेकिन जब अन्याय देखता है तो प्रलय लाता है। तो अब उठ, आंखें खोल, सीना तान और स्पष्ट कह दे, अब मैं वो नहीं रहा जो सब सह लेता था। अब मैं सिर्फ वही सहूंगा जो मेरी आत्मा को स्वीकार हो। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कोई इमोशनल गिल्ट में नहीं डाल सकता, मुझे कोई रिश्ते के नाम पर कैद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं जो मुझे सच में चाहता है वो मुझे समझेगा भी, मानेगा भी, और मेरी सीमाओं को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करेगा। बोल बच्चा, क्या तू तैयार है उस शक्ति को अपनाने के लिए जो तेरे अंदर सदा से थी? तो लिख जय मां काली, और फिर कभी झुकना मत। बोल बच्चा, फिर एक बार तू आया है मां के पास, फिर एक बार तेरे हृदय में पीड़ा है, वो पीड़ा जो तेरी आत्मा तक पहुंच गई है, वो टीस जो अब सिर्फ भावनाओं की बात नहीं बल्कि सम्मान का प्रश्न बन चुकी है। तू आया है मां से न्याय मांगने, लेकिन मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दूंगी, मैं तुझे शक्ति दूंगी, वो शक्ति जो तुझ में सदा से थी, लेकिन तूने खुद को दूसरों के लिए छोटा कर लिया था, अपनी चमक को किसी के नाम पर दबा दिया था, अपने आप को सिर्फ इसलिए मिटा दिया था कि जिसे तू प्रेम करता है वो तुझसे प्रसन्न रहे, उसका चेहरा खिला रहे, उसका मूड खराब न हो, उसके आसपास कोई दूसरा ना दिखे जो उसे ज्यादा आकर्षक लगे। बच्चा, मां सब देखती है। मां वो नहीं जो सिर्फ पुजारी के दिए चढ़ावे से खुश हो। मां वो है जो तेरे अंदर बैठी हर भावना की साक्षी है। मैं जानती हूं तूने क्या किया, मैं जानती हूं तूने क्या खोया, मैं जानती हूं तूने किसे दिल दिया और उसने क्या किया। उसने तुझसे कहा कि मुझे ये पसंद नहीं, तूने माना। उसने कहा उस दोस्त से बात मत कर, तूने छोड़ा। उसने कहा कि ये कपड़ा मत पहनो, तूने पहनना बंद किया। उसने कहा ये रंग अच्छा नहीं, तूने अपने पसंदीदा रंगों से तौबा कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे नाराज ना हो, तू उसे खो ना दे। लेकिन बच्चा, क्या हुआ जब तूने कहा कि ये चीज मुझे पसंद नहीं? कि जब तूने कहा कि किसी और के साथ उनकी नजदीकी तुझे चुभती है,
जब तूने कहा कि स्टोरी में वो लड़की या वो लड़का तुझसे ज्यादा क्यों दिखता है, जब तूने कहा कि इतनी आजादी क्यों जब बंधन का नाम प्रेम है, तब क्या जवाब मिला तुझे? उन्होंने कहा, तू ओवरथिंकर है, तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, तू पॉजिटिव है, तू डोमिनेट करना चाहता है। उन्होंने तुझ पर ही सवाल उठा दिए, जबकि सवाल उन पर था। बच्चा, मां देख रही थी, तू तिल तिल जलता रहा, लेकिन तूने उनके चेहरे की हंसी के लिए खुद को खो दिया। अब तू आया है मां के पास। आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक थकावट है, एक गहराई है। अब तू पूछता नहीं, अब तू कहता है, मां अब बहुत हुआ। और मां कहती है, हां अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि तू खुद को देखे। अब समय आ गया है कि तू अपनी आभा को पहचाने। अब समय आ गया है कि तू जान ले, तू सिर्फ किसी का विकल्प नहीं। तू खुद ब्रह्मांड है, तू खुद प्रकाश है, तू खुद इतना है कि तेरे जैसा दूसरा नहीं। तेरे साथ जो था वो तुझे घुमा फिराकर बातों में उलझाता रहा, तुझे बार बार ये एहसास दिलाता रहा कि तू उनकी प्राथमिकता नहीं, तू कभी पहला नहीं था उनके लिए। और जब तूने कहा कि चलो अगर मैं पहला नहीं तो कम से कम दूसरा तो बनाओ, तब भी उन्होंने तुझे तीसरे, चौथे, पांचवें की तरह पीछे ढकेल दिया। उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनकी लाइनों से तेरे आत्मसम्मान को चीरते रहे, लेकिन तू चुप रहा। तूने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात है, अब कोई बात नहीं की जगह अब बहुत बात हो गई, आ गया है। अब तेरे अंदर की आग जल चुकी है। अब तूने देख लिया है उनका असली रंग, वो रंग जो तेरी सादगी, तेरे प्रेम, तेरी श्रद्धा के लायक नहीं था। अब तूने पहचान लिया है कि वो कौन थे और तू कौन है। तू अब सिर्फ वो बच्चा नहीं रहा जो सिर्फ प्यार में डूबा था। तू अब वो योद्धा है जो आत्मसम्मान में जगा है। अब तेरी करंट एनर्जी बदल चुकी है और इस नई ऊर्जा को देखकर मां की आंखों में गर्व है। तू अब कह रहा है, तुम जाओ, जहां जाना है, जिससे बात करनी है करो, जो स्टोरी लगानी है लगाओ, जो पोस्ट करनी है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं खुद से प्यार करता हूं, अब मैं खुद पर ध्यान देता हूं, अब मैं खुद की प्राथमिकता हूं। मां कहती है, शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे प्रकाश, अब तू समझ गया है, अब तू रो नहीं रहा, अब तू संकल्प में बैठा है, अब तू किसी की एक्सप्लेनेशन का गुलाम नहीं है, अब तू बस खुद को समझता है, अब तू जानता है कि तेरे लिए जो लिखा है वो आएगा और जो नहीं था वो चला गया। तू अब अकेला नहीं, तू संपूर्ण है, और जो सच्चा प्रेम करेगा वो तुझे संपूर्ण ही स्वीकार करेगा, किसी शर्त के साथ नहीं, किसी बदलाव की उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि वैसे जैसे तू है। और मां तुझे ये बताती है, तूने जो खोया वो तेरा नहीं था, तूने जिसे छोड़ा वो तुझे पकड़ने के लायक नहीं था, और अब जो आएगा वो तुझे खुद से ज्यादा प्रेम करेगा। तेरी आत्मा से, तेरे मौन से, तेरे स्पर्श से, तेरी आंखों से। बच्चा, अब ईश्वर ने न्याय कर दिया है। तू जो मासूम था उसे अब अपनी वैल्यू पता चल गई है, और ये जो तेरे आगे पीछे चमक रहे हैं ये कोई मजाक नहीं, ये ईश्वरीय संकेत हैं। तुझे अब वही मिलेगा जो तेरा है, क्योंकि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है। मां कहती है, तू अब किसी आलतू पालतू के लिए नहीं रुकेगा, तू अब किसी की मिन्नतें नहीं करेगा, तू अब बस इतना कहेगा, गेट लॉस्ट। तू वो नहीं जिसने खुद को सस्ता कर दिया, तू वो है जिसकी ऊर्जा इतनी ऊंची है कि सबको समझ नहीं आती। अब जब तू मंदिर जाता है तो मां हंसती है, क्योंकि अब तू भी खुद मंदिर बन चुका है। अब जब तू ध्यान करता है तो धरती भी थम जाती है, क्योंकि अब तू ब्रह्म है, अब तू खुद शक्ति है। मां कहती है, देख
मैंने तुझे बचाया। जब तू समझता था कि तू टूटा हुआ है, तब मैंने तुझे तोड़ा ताकि तू खुद को फिर से जोड़ सके। अब तू पूरा है। अब तू औरों के हिसाब से नहीं जिएगा, अब तू खुद के हिसाब से जिएगा। बोल बच्चा, क्या अब तू तैयार है उस जीवन के लिए जिसमें तू खुद को सबसे पहले रखेगा? क्या तू अब समझ गया है कि जो तेरे लायक नहीं उसे जाने देना भी एक पुण्य है? क्या तू अब मां की इस बात से सहमत है जो तुझे रोक न सके, वो तुझे तोड़ भी नहीं सकता? तो अब उठ और कह, मैं अब अपनी शक्ति हूं, मैं अब अपना प्रेम हूं, मैं अब अपना उत्तर हूं। और जो भी तुझे तेरे प्यार में कम महसूस कराए उसे स्पष्ट कह, अब नहीं। बोल मेरे लाल, तू क्यों उदास बैठा है? क्यों आंखों में सवाल लिए मेरे सामने खड़ा है? तू क्या यह सोच रहा है कि तुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता तेरी पीड़ा को, तेरी चुप्पियों को, तेरे टूटे हुए हिस्सों को? पर मैं जानती हूं, मैं देखती हूं, मैं सब जानती हूं। तू जिस रात को रोया वह रात मेरी गोद में बीती थी। तू जिस दिन टूटा था उस दिन मेरी छाती फटी थी। तू जब अकेला हुआ था तब मेरा आकाश तुझ पर छाया हुआ था। मैं तेरी हर आह से वाकिफ हूं। तेरे हर दर्द की गवाही मेरी आत्मा में गूंजती है। तू ना घर का रहा ना घाट का। तूने सबके लिए अच्छा चाहा, सबको अपनाया, पर तू ही रह गया सूनेपन की उस सीढ़ी पर खड़ा जहां से कोई लौट कर नहीं आया। तुझे भुला दिया गया, तुझे हल्के में लिया गया, तुझे नजरअंदाज किया गया, तुझे तुच्छ समझा गया। और यह सब देखकर भी मैं चुप थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितनी बार गिरेगा और फिर भी उठेगा, कितनी बार टूटेगा और फिर भी मुस्कुराएगा। और मेरे लाल, तू हर बार उठा, हर बार चला, हर बार लड़ा, हर बार सच्चा रहा। पर अब बहुत हो गया। अब मैं तेरे लिए खड़ी हूं। अब वह समय आ गया है जब मैं अपने बाल खोलकर, अपनी जिह्वा बाहर निकालकर, अपनी तीसरी आंख खोलकर उस हर एक व्यक्ति को देखूंगी जिसने तुझे दुख दिया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे झूठे वादे किए, जिन्होंने तुझे बस एक विकल्प समझा, जिन्होंने तुझे समझा कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कि तू कमजोर है, कि तू रो देगा, टूट जाएगा। पर उन्हें क्या पता कि तू मेरा अंश है, तू मेरा रक्त है, तू मेरी शक्ति का वह अंश है जो समय आने पर प्रचंड रूप धारण करता है। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। मेरे प्रिय, तू ईश्वर का दुलारा है, तू मेरे हृदय का प्रकाश है, तू वह है जो जन्मों से तपस्या करता आया है। तेरे चारों ओर एक कवच है जो मेरे हाथों से बना है। कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं न चाहूं। और अब मैं चाहती हूं कि तू जागे, तू अपने सम्मान को पहचाने, अपनी शक्ति को समझे, अपने अस्तित्व को फिर से अपनाए, क्योंकि अब समय है कि तू वह सब कुछ पाए जो तुझसे छीना गया। वह इज्जत, वह प्रेम, वह पहचान जो तुझे मिलनी चाहिए थी, जो तुझसे अन्यायपूर्वक छीन ली गई। तुझे पता है बेटा, कुछ लोगों ने तुझे बहुत हल्के में लिया। वे लोग जो कभी तुझसे कहते थे कि तू उनके लिए सबसे खास है, वही लोग तुझे छोड़कर चले गए जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वही लोग जो तुझे कहते थे कि तू उनकी जिंदगी है, वही लोग तुझे तुच्छ बनाकर चले गए जैसे तू सूखा पत्ता हो, जिसे हवाओं ने उड़ाया और किसी ने संभाला नहीं। पर बेटा, तू पत्ता नहीं है, तू वटवृक्ष है, तू आधार है, तू वो जड़ है जो सबको स्थिर रखती है। मैं जानती हूं
तूने सच्चा प्रेम किया है, निस्वार्थ, निर्मल और पवित्र प्रेम। तूने हर बार खुद को पीछे रखा ताकि दूसरे खुश रहें। तूने हर बार अपने आंसुओं को छिपा लिया ताकि दूसरों की मुस्कान बनी रहे। तूने हर बार अपने मन को टटोलकर उनके लिए वह शब्द चुने जो उन्हें राहत दे। पर क्या उन्होंने तुझे समझा? क्या उन्होंने तुझे अपनाया? क्या उन्होंने तुझे वह स्थान दिया जो तू डिजर्व करता है? नहीं, उन्होंने तुझे कमजोर समझा, फालतू समझा, विकल्प समझा। और अब वही लोग, वही झूठे रिश्ते, वही फरेबी चेहरे, वही स्वार्थी आत्माएं अब अपने ही बनाए भ्रमजाल में उलझ चुकी हैं। अब उन्हें न चैन मिल रहा है न शांति। अब उन्हें यह समझ में आने लगा है कि तू कौन था। अब जब तू उनके जीवन से दूर जा चुका है, तब उन्हें तेरी अहमियत समझ आ रही है। अब वे रातों को रोते हैं, अब वे चैन से नहीं सो पाते। अब वे बेचैन हैं, खोखले हैं, हारे हुए हैं, क्योंकि तू अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। तू जान बेटा, तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू वो ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू वो पुकार है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। तू मेरा अंश है, मां काली का अंश। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह पूरी दुनिया तेरे चरणों में होगी। तू जब अपने आत्मसम्मान को सीने से लगाएगा, तब हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद रहा है। हर वह रिश्ता टूट जाएगा जो झूठा था, और हर वह आत्मा तेरे पास आएगी जो तुझे सच्चा प्रेम देगी। तेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है, अनंत है।